और रिजर्वेशन को लेकर एक वीडियो हमने इसके पहले भी बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का वीडियो भी रिजर्वेशन से ही संबंधित है कि किसी भी आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या AIPGT का, इस पे बहुत सारे रिजर्वेशन के मौके होते हैं और आप अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में रिजर्वेशन संबंधी जो भी डिटेल्स है और आप किन किन रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे कॉलेज के डॉक्टर प्रकाश राज सिंह को हम आज इनवाइट करेंगे आज के वीडियो में, और आपको डिटेल में बताएंगे कि किस किस रिजर्वेशन का लाभ आप ले सकते हैं और उस संबंधित सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाने होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं डॉक्टर प्रकाश राज सिंह, प्रवक्ता क्रियाशारी, यहाँ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी में नोडल ऑफिसर ऑल इंडिया प्रवेश UG PG एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रवेश UG PG हेतु नियुक्त हूँ और यहाँ पे प्रवेश से संबंधित सभी कार्य मेरे देखरेख में संपन्न कराए जाते हैं। मुझे ये बताना है कि प्रवेश के दौरान जितने भी सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रवेश के लिए UG में या PG में जो सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि एक तो कोटा वाइज हो गया, तो जो कोटा सामान्य वर्ग के EWS कोटा है, EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट आपको अपने ज़िले के द्वारा बनवाना है और वहाँ पे तहसीलदार के स्तर से बनेगा, जो काउंटर साइन सिटी मजिस्ट्रेट या DM जिसको डिप्यूट करेगा ADM के थ्रू वो काउंटर साइन करा के वो EWS सर्टिफिकेट प्रवेश के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। एवं जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म का, तब भी आपको EWS कोटे में अपने आप को शो करने के लिए उसको टिक करते हुए अपने आप को EWS कोटे में रखना है। इसके अलावा दूसरा सर्टिफिकेट OBC, तो OBC के लिए भारत सरकार की सेवाओं हेतु जो OBC सर्टिफिकेट राज्य के या अपने ज़िले के तहसील मूल निवास के तहसील से बनवाना होगा, जिसमें उसको आपको ADM के यहाँ से काउंटर साइन कराना होगा, क्योंकि DM उसको काउंटर साइन के लिए डिप्यूट करता है। ADM लोग या SDM ADM जो भी जैसा अधिकारी होगा वहाँ से काउंटर साइन कराते हुए उसकी सीमा 8 लाख रुपए तक ही रखी गई है। अगर 8 लाख इनकम है तभी आप 8 लाख से ऊपर इनकम होने पे वो OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा या वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आएगा। अभी इसके लिए एक चर्चा चल रही है, शासन में लंबित है वहाँ कमीशन में, कि ये 12 लाख करने का प्राविधान है, 8 से 12। अगर 12 लाख की लिमिट का हो जाएगा तो OBC कैटेगरी में और भी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जिनके परिवार के सभी स्रोतों से आए 12 लाख से कम हो। लेकिन अभी ये प्रस्तावित है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी केवल 8 लाख रुपए वाला ही सर्टिफिकेट, 8 लाख तक इनकम वाले ही मान्य है। इसके अलावा इसमें भी राज्य सरकार के अंतर्गत अगर आप आयुर्वेद OBC के अंतर्गत प्रवेश लेते हैं तो राज्य सरकार हेतु जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाएगा वो अलग है। उसमें राज्य सरकार के सेवाओं के लिए OBC सर्टिफिकेट बनेगा और वो भी तहसीलदार के स्तर से ही बनेगा और वो तहसीलदार के सिग्नेचर से ही मान्य होगा, उसमें काउंटर साइन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा SC सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित अगर कोई स्टूडेंट है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे का सर्टिफिकेट अब वहाँ ज़िले से बनवाएगा, वो DM के स्तर से बनता है या जिला DM शहर के DM जहाँ का निवासी हो। खेल के संबंधित 2% UP कोटे में रिजर्वेशन है, 2% सीट का, तो वो राज्य स्तरीय खेल में भाग लिए हो किसी भी गेम में जिसका स्तर स्टेट लेवल का, स्टेट या राज्य स्तरीय लेवल का गेम हो, उसका सर्टिफिकेट वहाँ से बनेगा। इसके अलावा एक और है भूतपूर्व सैनिक कोटा, जिसमें भी कुछ आरक्षण स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिसमें पुराने सैनिक या जो सेवा में रहे हैं जिनके फादर गार्जियंस, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके कोटे के अंतर्गत है। वो उसका सर्टिफिकेट वो सैनिक कल्याण विभाग से बनेगा, उसको भी काउंटर साइन DM से कराना होगा। तो इस तरह से शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, OBC NCL ग्रुप का रिजर्वेशन, EWS का रिजर्वेशन, विकलांग कोटे का ये सर्टिफिकेट बनेगा। इसके लिए स्टेट लेवल पे एक कमेटी गठित की गई है। ज़िले से आपको विकलांग सर्टिफिकेट बनवाते हुए स्टेट से जाके काउंटर साइन कराना होगा, वही सर्टिफिकेट मान्य होगा। अन्यथा आपका प्रवेश प्रोविजनल रहेगा। प्रवेश के समय अगर आप ज़िले का स्तर से बनवा लिए हैं तो ज़िले का सर्टिफिकेट
माना जाएगा, लेकिन उसको काउंटर साइन आपको राज्य स्तर से जाके लखनऊ में कराना होगा। तो ये विकलांग का सर्टिफिकेट हो गया। इस तरह के ये रिजर्वेशंस हैं जिसमें यूपी के कोटे में कुछ रिजर्वेशन के परसेंटेज तय हैं। जैसे हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में कुल टोटल 75 यूजी की सीट है, जिसमें 15% सीट, वो लगभग 11 सीट है जो ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती है, और जबकि 85% सीट राज्य स्तरीय प्रवेश के लिए भरा जाएगा, जो इसकी संख्या 64 है। जिसमें EWS कोटा है तो 10% आरक्षण। अब EWS कोटा के आरक्षण दोनों अलग अलग, ऑल इंडिया कोटे में EWS की सीट टोटल का 10% मतलब 1.1%, और स्टेट में 85 सीट, 85% के अंतर्गत 64 सीट है, तो उसमें 6.4% सीट, 10% 6 सीट उपलब्ध है। पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% सीट, जो कि 17.28 17 सीट बनती है। अनुसूचित जाति के लिए 75 सीट टोटल में 21%, जो कि लगभग 13 सीट बनती है, 13.44, तो 13 सीट मानी जाएगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% सीट, जो कि 1.28% है, सीट बनेगी, जो इसकी 1 सीट की उपलब्धता है। इस प्रकार राज्य स्तरीय कुल 64 सीट में 37 सीट, लगभग 60% रिजर्व है जो स्टेट के लिए। सामान्य वर्ग हेतु कुल 40%, लगभग 27 सीट प्रवेश हेतु उपलब्ध है। EWS के सभी 10%, लगभग 6 सीट सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को। EWS का कोटा का कोई भी सीट किसी दूसरे कैटेगरी के छात्रों से नहीं भरी जा सकती, वो केवल सामान्य वर्ग के गरीब छात्र जिनकी आय प्रमाण पत्र, उसके लिए फॉर्मेट है EWS का, जिसमें दिया हुआ कि कितना कितना आपके पास होना चाहिए, वो नेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा कि कितना ज़मीन या कितना प्रॉपर्टी होने पे आपको EWS के अंतर्गत रखा जाएगा, और कितने से ज़्यादा होने पे इसको EWS के बाहर किया जाएगा। इसके लिए सर्टिफिकेट सब अवेलेबल हैं इसके प्रोफार्मा के साथ। अगर आप जाएंगे, जो इसका ब्रोशर की दिया गया है उसमें इस सब सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल है। SC का सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, OBC NCL ग्रुप का सर्टिफिकेट, और साथ में EWS का सर्टिफिकेट, विकलांग कोटे के लिए सर्टिफिकेट, सैनिक के अगर आश्रित हैं उनका सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत है तो उसका सर्टिफिकेट, इसके अंतर्गत ये सब सर्टिफिकेट बनवा के आपको प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।